नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशुतोष कुमार राय आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। और इस वजह से आज मैं जो है अपने प्यारे बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मतलब जून में मैं जो है हिंदू की कुछ लाइंस पढ़ रहा था, द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो उसमें सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट छपी थी और उसमें लिखा गया था कि मतलब ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रत्येक वर्ष यह एक ईयर बुक प्रकाशित करता है, ठीक है। और उस ईयर बुक में वो जो है इस बात का जिक्र करता है कि निशस्त्रीकरण कितना हो रहा है, मतलब देश जो है कितना परमाणु हथियार या फिर अन्य हथियारों को बनाने से पीछे हट रहे हैं या फिर वैश्विक शांति की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब जो है कि कोई भी देश ऐसा नहीं कर रहा है। इनफैक्ट भारत ने भी अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा दी है और चीन तो खैर अपनी बढ़ा ही रहा है संख्या को, पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है। मतलब जो भी 9 देश हैं परमाणु संपन्न देश वर्तमान में, ठीक है, मैं आगे जिक्र करूंगा उनका, तो वो लगातार अपने जो है परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। और ना ही परमाणु हथियारों की संख्या में अपितु अन्य हथियारों की संख्या में भी वो बहुत ही तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट काफ़ी जो है कि जो डरा देने वाली है। क्यों? क्योंकि हालांकि अभी तो एक बात होती है नाभिकीय डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस की, जिस हिंदी में कहते हैं परमाणविक भयादोहन। इसका मतलब ये है कि 2 देशों के पास अगर है तो दोनों देश उस परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक के पास है तो दूसरे के पास भी है, ठीक है। आप चाचा चौधरी हैं तो हम जो है कि उससे भी बड़े जो है कि हीरो हैं। अगर आप एक मारेंगे तो हम 4 मारेंगे, तो ये समस्या है। तो इस वजह से कहा जाता है कि परमाणु अगर बम सबके पास हैं तो भी परमाणु युद्ध होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन ये खतरे की एक कह सकते हैं निशानी है। खैर, हम बात करते हैं उस कहानी पे कि परमाणु बम का आविष्कार कैसे हुआ, जो इस वीडियो का टाइटल है। 16 जुलाई 1945 का दिन था, सुबह के 5:30 बजे, ठीक है। अमेरिका का लॉस अलामोस एक क्षेत्र है, वहाँ से 200 मील दूर करीब, ठीक है, करीब 200 मील दूर अलेमोगार्डो का एक रेगिस्तानी यानी कि डेजर्टी एरिया था, ठीक है। उस डेजर्टी एरिया में जो है एक पहाड़ी पर लगभग 32 टन, ठीक है, 32 टन वेट का जो है एक धातु का मतलब कह सकते हैं मेटेलिक जो है मीनार ऐसे लगी हुई थी, ठीक है। और क्या हुआ कि उसको एक पहाड़ी पर रखा गया था, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसे देखने के लिए हजारों दर्शक भी इसके आसपास उपस्थित थे, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि एक भयानक यानी कि बहुत तेज आवाज के साथ एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और इसके साथ ही आगाज हो गया परमाणु बम का, ठीक है, न्यूक्लियर बम का, जिसके लिए मतलब इसके पहले 19वीं सेंचुरी के पहले जो है ये बस एक थ्योरी थी कि इट कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है। बट फाइनली संभावना ने जो है यानी कि पॉसिबिलिटी ने रियलिटी का रूप ले लिया था। और ये जो पूरा न्यूक्लियर बम का जो टेस्टिंग का ये पूरा एक कार्य चल रहा था, इसके जो संचालन करता थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, कौन थे? जूलियस, ये नाम आपको याद रखना होगा, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे।
जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। ठीक है, इस जो है कि जो पूरा एक टीम थी कार्य कर रही थी, उसका जो नेतृत्व करता या संचालन करता थे, ठीक है, वो कौन थे? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। और इन्हीं के नेतृत्व में ये टेस्टिंग का कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो परीक्षण स्थल जो था, जहां पे परीक्षण हो रहा था, वहां से लगभग 9 मील की दूरी पर ये बैठे हुए थे। और जिस कक्ष में बैठे हुए थे, इतनी हीट मतलब वहां पे ये उत्पन्न हुई थी कि मतलब ये डर गए थे। ठीक है, तो होना भी था। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि उस मतलब विस्फोट से 40,000 फीट की ऊंचाई तक मतलब जो है पूरा बादल, काले बादल छा गए थे। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मतलब धरती के अंदर तक मतलब जो हाइबरनेशन प्रोसेस में सांप, चूहे या फिर मेंढक चले जाते हैं, ठीक है, उन तक की डेथ हो गई थी इस परमाणु विस्फोट से, इस न्यूक्लियर जो है कि विस्फोट से। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी भयानकता क्या रही होगी। और इसी के साथ ही एक भयानक इतिहास ने या कहें कि वर्तमान ने जन्म ले लिया, क्योंकि इतिहास में तो वो चीज़ हुआ और आज का सच है परमाणु बम या परमाणु हथियार। क्योंकि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन देशों को महान माना जाता है। भाई, इंडिया ने भी तो 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण को एटॉमिक जो है टेस्टिंग को स्टार्ट किया था ना। वो बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में इसके लिए आगे बढ़े थे। ठीक है, हालांकि उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट जी थे। रूजवेल्ट काफ़ी जो है कि वहाँ के एक फेमस राष्ट्रपति रहे हैं। वो लगातार मतलब 4 टर्म तक वहाँ प्रेसिडेंट रह गए थे। हालांकि चौथी टर्म में मर गए, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद ही जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन किया गया, चेंजेज किए गए। और ये कहा गया कि भाई 2 टर्म से ज़्यादा कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। नहीं तो फिर ऐसे तो कई लोग 4-4 टर्म तक रह सकते थे। खैर, आगे बात करते हैं। अगर हम अब आप समझ सकते हैं कि उसके 1 मील दूर तक, अगर मैं उस विस्फोट की भयानकता की बात और करूं तो उसके 1 मील दूर तक जितने भी जीव जंतु थे ना, उन सबकी मृत्यु हो गई थी। और 30 मील के आसपास की जो दूरी थी, आप मील को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, जो 30 मील के आसपास की दूरी थी, ठीक है, वहां तक के जो जंतुओं के मतलब सर के बाल, मतलब पीठ के बाल या शरीर के जो बाल थे वो पूरे उड़ गए थे। ठीक है, और जो वहाँ की जो मिट्टी थी ना वो पिघल करके कांच की तरह से हो गई थी, बिल्कुल। ठीक, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पिघल गए, जैसे लावा नहीं आता है उस तरीके का कुछ। ठीक है, तो ऐसे हो गया था। अब अगर मैं बात करूं एटम बम बनाया क्यों गया था, तो देखिए एटम बम बनाने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। एटम बम बना तो ठीक है, इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। कैसे, ये कहानी रोचक कैसे है? 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था वो एकमात्र व्यक्ति थे, नाजीवादी व्यक्ति थे, जिनका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में कह सकते हैं कि जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार को लड़ा, क्योंकि जर्मनी की बेइज्जती हुई थी, कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। वर्साई की एक ट्रीटी हुई थी और उस वर्साई ट्रीटी में जर्मनी से काफ़ी इलाके छीन लिए गए थे और उसे काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इस वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जीनोसाइड्स हुए। कहाँ पे? जर्मनी में, यूरोप में। जीनोसाइड्स क्या था, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि जर्मनी या यूरोपीय कंट्रीज़ में जो है यहूदी, ज्यूज, जो आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कंट्री भी है, क्या नाम है, हाँ, इज़राइल। ठीक है, इज़राइल जो हमास वाला भी मैटर जल्दी तो हुआ था, तो वो पूरा यहूदी कंट्री है। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब जो अमीर लोग थे वो यहूदी ही थे, और इनकी लगभग 90 लाख के मेरे ख्याल से आबादी थी। और आपको बता दूं कि इनकी इतनी ज़्यादा हत्याएं की गई। सोचिए, लोकल मतलब वहीं के लोग थे ये,
इनकी सिर्फ और सिर्फ 35 लाख के आसपास आबादी रह गई। 65 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप समझ सकते हैं मतलब किस तरीके की नृशंस हत्याएं की गई। और उसके बाद जो है जर्मनी के मतलब जो हिटलर थे वहाँ के वैज्ञानिकों को मतलब ये कहने लगे कि भाई आप जो है परमाणु बम को बनाइए। और उस वक्त बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे और यहूदी तो वैसे भी जो अमीर थे वहाँ से भाग खड़े हुए और अमेरिका की तरफ प्रस्थान कर गए। ठीक है। और उन्हीं में से एक आपके बड़े चहेते साइंटिस्ट थे जिन्होंने E=mc² बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे आएगा जब हम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो की श्रृंखला लंबी चलेगी। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा लाइक हो गए तो उसी वक्त मैं सेकेंड वीडियो पूरी तरीके से लेके आऊँगा और भारत के जो परमाणु बम का इतिहास रहा है, मतलब बनने का जो इतिहास रहा है, उसको भी मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करूँगा। ठीक है। तो वहीं पे क्या था, ये चीज़ हो रही थी तो वहाँ से भाग के साइंटिस्ट आए और उन्हीं में से अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है उस समय रूजवेल्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनको एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, क्योंकि जापान जो है जर्मनी के साथ हो लिया है और जापान तेजी के साथ क्या कर रहा है, अमेरिका पर अटैक कर रहा है। उसके कुछ जो बंदरगाह हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं, उस पर अटैक कर रहा है वेस्ट पोर्शन से अमेरिका के। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई एक काम करो आप, ठीक है, आप जो है मतलब क्योंकि जर्मनी में इस तरीके की संभावनाएं हैं कि वहाँ पर एटम बम बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर वहाँ पे एटम बम बना लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानकता होगी। और वो एक बम, क्योंकि यूरेनियम के जो है कि संलयन से, फ्यूज़न से जो है इसको बनाया जाता है, फ्यूज़न नहीं सॉरी विखंडन से। फ्यूज़न तो उसका होता है हाइड्रोजन का होता है, हीलियम में फ्यूजन होता है, उस पर हम बात करेंगे आगे, इसके साइंस इसकी क्या है। ठीक है। तो इस बात को जब रूजवेल्ट जी ने सुना तो कहा कि भाई ठीक है, अब हमको जो है इस चीज़ को शुरू करना चाहिए। और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि 2 दिसंबर 1942 को जो क्या नाम था उनका, फर्मी नाम था, एनरिको फर्मी, जो परमाणु भट्टी जो थे, एटॉमिक भट्टी जो थी, उसको इन्होंने खोजा था। ठीक है। तो शिकागो एक विश्वविद्यालय है, उसके स्टेडियम जो है उसमें एक नीचे उसके पोर्शन में, ठीक है, स्क्वैश कोर्ट है, स्क्वैश एक खेल होता है, उसका कोर्ट का था, उसी में जो है उन्होंने क्या किया था कि परमाणु विघटन की एक श्रृंखला सीरीज को वहाँ पे स्टार्ट किया था। और एक तरह से मैं कहूँ तो जो एनरिको फर्मी का वो जो रिसर्च था ना, उसने बेस रख दिया था किसके लिए, इस परमाणु बम के निर्माण के लिए बेस रख दिया था। और फिर उनसे मिले तो कह सकते हैं कि जो मेन थे वो तो ओपेनहाइमर जी थे। ठीक है। और बाकी जो कार्य किया था वो एनरिको फर्मी जो उसमें एक और निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब आइंस्टीन का पत्र था। इसके बाद अगर मैं कहानी और बात कर दूं तो फिर क्या होता है कि 45 में वो परमाणु बम बन तो गया था। इसके बाद 6 अगस्त को एक लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था जिसको हिरोशिमा पर, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, क्यूशू द्वीप पे मेरे ख्याल से है, उस पर इसको छोड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि वो पूरा शहर तबाह हो गया। मतलब वहाँ की 90% जो आबादी थी वो खत्म हो गई। ठीक है। वहाँ के डॉक्टर्स तक, मतलब 90 से 95% डॉक्टर्स तक मारे गए थे। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हानि हुई। और अभी ये तो जापान लेके झेल ही रहा था, उसके तीसरे दिन ही नागासाकी पर भी, जो उसका नाम था उस बम का फैट मैन था। मैं फिगर दिखाऊंगा, अभी तो खैर हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह, गरीब भाई आदमी हैं हम, तो थोड़ा कोशिश करें कि हम भी उन चीज़ों को लाएं। तो फैट मैन नाम का जो है वो बम लॉन्च किया। ठीक है। और जापान में बहुत तबाही हुई। और इनफैक्ट कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे कुछ एक घरों में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर बम है यार, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है।
ठीक है, क्योंकि बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें बदल करके दूसरे तरीके की आने लगेगी तो फिर क्या होगा, केमिकल बैलेंस बिगड़ेगा ना। तो ये चीज़ हुआ था। और मैं थोड़ा बहुत अगर बात कर दूँ तो सिपरी ये तो रिसर्च जारी करता ही है, लेकिन परमाणु हथियारों पर जो है कि बैन लगे और परमाणु हथियार न बने, इन पर जो है कई सारे कह सकते हैं कि ट्रीटीज हुई हैं। जैसे एक सीटीबीटी है और एक एनपीटी है, इन पर मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। सीटीबीटी और एनपीटी दोनों का हस्ताक्षर करता भारत नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि ये इन प्रावधानों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? डेफिनेटली ये कहते हैं भाई आप अपने परमाणु बमों को कम बनाओ और उनको विस्तार ना दो। भारत सिंपल ये कहता है कि आप लोगों ने, जैसे मैं अगर बात करूँ आज प्रेजेंट में, तो 90% से ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं, एटॉमिक जो वेपन्स हैं, वो रसा और अमेरिका के पास है, ठीक है। बाकी सब ने बांट लिया है अपने में आपस में थोड़ा थोड़ा करके, कोई 300 कोई 150। जैसे भारत के पास 156 है, अमेरिका के पास 165 है और चाइना के पास 350 है, ठीक है, और कोरिया के पास सबसे कम है, ठीक। और मैं बात कर लूँ कि भाई वो 9 देश कौन कौन से हैं जो मतलब परमाणु शस्त्र जिनके पास हैं, तो उनकी मैं बात कर लूँ। आपका है अमेरिका, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका ने तो भाई सबसे पहले बनाया ही था, पता ही है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे बनाया भी था रूस ने, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है। इसके बाद फ्रांस है, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर चीन है, ठीक। चीन के बाद भारत, पाकिस्तान, भारत है, ठीक, पाकिस्तान, इजराइल, जिसकी आजकल खूब चर्चा चल रही है। इजराइल के बाद जो है किम जोंग वाला उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो परमाणु हथियार से संपन्न हैं, और भारत ना ही एनपीटी का ना ही सीटीबीटी का हस्ताक्षर करता है। और ईरान पे जो बात होती रहती है कि प्रतिबंध लगे, वो कहीं यही है, क्योंकि वो एक सिग्नेचर किया था उसने कि मतलब हम नहीं बनाएंगे, परमाणु का वो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसने करना शुरू किया और फाइनली क्या हुआ, ईरान पे तरह तरह के प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगा दिए गए और फिर उनकी बुरी स्थिति हुई। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, इसके आगे की कथा मैं बताऊँगा आपको कि परमाणु हथियार हैं क्या, ठीक है, और इनको बनाने के लिए क्या क्या केमिकल प्रक्रियाएं की जाती हैं। और अगर आपको हिंदी ज़्यादा लग रहा हो तो मैं इंग्लिश में भी इसको कर दूँगा, ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरी जो बात है इसमें, वो हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने अपने परमाणु हथियार को कैसे बनाने में सफलता प्राप्त की। बाकी वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।